सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही पुनर्दत्ताघ्नता जानता संगमे मही। हे प्रभु तेरी शरण हम सदा आते रहे, गीत तेरे प्रेम से मिलकर सभी गाते रहे, मिलकर सभी गाते रहे। करती रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, करती रहूं गुणगान प्रभु दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करती रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, करती रहूं गुणगान प्रभु दो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन मैंने नर्तन पाया, तेरी दया से मेरे भगवन मैंने नर्तन पाया। तेरे सुमिरन में बाधाएं डाले जग की मोह माया, तेरे सुमिरन में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी ये विनय करती हूँ, फिर भी ये विनय करती हूँ, हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। करती रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, करती रहूं गुणगान प्रभु दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करती रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, करती रहूं गुणगान प्रभु दो ऐसा वरदान। दयानंद श्रद्धानंद जैसी दुख सहने की शक्ति दो, दयानंद श्रद्धानंद जैसी
दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हूँ पथ से भगवन, मुझको ऐसी भक्ति दो। तेरी ही सेवा में हो, तेरी ही सेवा में हो, इस जीवन की हर शाम, इस जीवन की हर शाम। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करती रहूं गुणगान, प्रभु दो ऐसा वरदान। ना जाने कब कहाँ किस घड़ी तेरा बुलावा जाए। ना जाने कब कहाँ किस घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही में ना रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही में ना रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना। मेरी प्रीतम कृपा निधान, मेरी प्रीतम कृपा निधान। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करती रहूं गुणगान, प्रभु दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करती रहूं गुणगान, प्रभु दो ऐसा वरदान। तो देखिए, परमपिता परमेश्वर से स्तुति प्रार्थना का यह बहुत ही सुंदर भजन हमने सुना। तो हम अनेक प्रकार की प्रार्थना ईश्वर से करते रहते हैं। जैसे भौतिक अभाव, भौतिक साधनों का अभाव, उसको दूर करने की प्रार्थना करते हैं। फिर हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उनको दूर करने की हम प्रार्थना करते हैं। सद्गुणों को प्राप्त करने की हम प्रार्थना करते हैं। मेधा बुद्धि प्राप्त करने की हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। और वो जो हम प्रार्थना करते हैं उसकी प्राप्ति भी हमें होती रहती है। ईश्वर हमें, जो हम इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं तो ईश्वर हमें वो सारा कुछ उपलब्ध कराता रहता है। तो इस भजन में एक विशेष प्रकार की प्रार्थना हमें सिखाई गई। क्या बताया गया? यह विशेष प्रार्थना क्या बता रहे हैं कि करती रहूं गुणगान, प्रभु दो ऐसा वरदान। तो ईश्वर से हमें क्या मांगा गया, क्या सिखाया गया कि हम निरंतर सदा ईश्वर के गुणगान करते रहें। तो ईश्वर के गुणगान करने का फल क्या है? एक तो क्या होता है, ईश्वर के प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है।
हमें प्रेम उत्पन्न होता है। दूसरा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सदर्श हमारे गुण कर्म स्वभाव का उसमें सुधार होता है। दूसरा, हमारे अंदर निरभिमानिता आती है। फिर और हमें जो उत्साह बढ़ता है, फिर हमें सहयोग मिलता है। और दूसरी विशेष बात यहाँ क्या बता दी कि जब हम अपने जीवन में ईश्वर का गुणगान करते हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब क्या होता है, जब हमारा अंत समय आता है, तब अंत समय में हमारा ध्यान, हमारी वृत्ति ईश्वर के साथ जुड़ जाती है। वरना अगर जो व्यक्ति सारा जीवन सांसारिक कार्यों में मस्त और व्यस्त रहता है, उसकी ईश्वर में रुचि बनी नहीं, वो सत्संग में उसकी रुचि बनी नहीं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया नहीं, कभी शुभ कर्म किया नहीं, फिर अंत समय में उसकी ध्यान, उसकी रुचि, उसके मुख पर भी ईश्वर का नाम आता ही नहीं है। आप देखना, कई लोगों को घर परिवार वाले बार बार सब आस पड़ोस वाले बोलते हैं, बोलो राम, बोलो ओम, पर उनके मुख से निकलता ही नहीं है, मन का ध्यान जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा जीवन तो किया ही नहीं, तो अचानक से अंत समय में फिर वो आपके मन के अंदर वो भाव नहीं बनेगा। तो कहते हैं ना, जहाँ आशा तहाँ बासा। तो जैसे हमारी अंतिम समय में हमारी जैसी इच्छा होगी, जहाँ हमारी आशा होगी, जहाँ हमारी वृत्ति होगी, वहाँ हमारी गति होगी। फिर जीवात्मा की गति वैसी ही होती है। इसीलिए देखिए, हम जो उपासक लोग हैं, तो अष्टांग योग में पता है धारणा, एक धारणा अंग आता है ना, तो जो विद्वान जन है वो पता है क्या करते हैं, उपासक लोग अंत समय में धारणा से अपने मन को एकाग्र कर देते हैं, और मन एकाग्र करके ईश्वर में ध्यान लगा देते हैं। तो सारा ध्यान, सारी वृत्ति जब ईश्वर में जुड़ जाती है, तो ये जो तन से प्राण आराम से, बड़ी सुगमता से, बिना किसी कष्ट से फिर वो इस शरीर को त्याग देते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे लाभ हमें ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना से मिलते हैं। और इस भजन में एक दूसरी सुंदर बात बताए, क्या बता दी कि दयानंद और श्रद्धानंद जैसी शक्ति हमें दो, सहन शक्ति, दुख सहने की शक्ति। अब ऐसा इसीलिए बताया क्योंकि जब व्यक्ति जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जब कार्य करता है, तब ये जो लोग हैं ना, वो अनेक प्रकार के अवरोध डालते हैं, विरोध करते हैं, नाना प्रकार की बाधाएं डालते हैं, अनेक प्रकार के दुख पहुंचाते रहते हैं। तो इसीलिए उन दुखों को सहन करने के लिए फिर हमें बहुत सारी सहन शक्ति चाहिए। सहन शक्ति नहीं होगी तो फिर उस मार्ग पे व्यक्ति डटा नहीं रह पाएगा, पैर उखड़ जाएंगे, बेचारा मैदान छोड़ के भाग जाएगा, बोलेगा अरे मैं तो शुभ कार्य करने के लिए निकला था, पर ये लोग तो मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या बता दिया, दयानंद और श्रद्धानंद, उन्होंने क्या किया, ईश्वर के परम भक्त, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़कर समाधि लगाकर, ईश्वर से कितना बल, ईश्वर से प्रार्थना उपासना करने से हमारी आत्मिक बल बढ़ता है, तो वो बल बढ़ता है और दुख सहन करने की शक्ति भी मिलती है। तो हम जब, आप देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से अपनी उन्नति कर रहा है, और कई लोग क्या करते हैं, अकारण उसको बिना किसी कारण के उसमें बाधाएं डालते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसको उन्नत करने नहीं देते, और क्या पता क्यों वो देख ही नहीं पाते, और उसको परेशान हैरान आगे बढ़ने में बहुत सारी बाधाएं डालते हैं। तो जब व्यक्ति चुपचाप ये अन्याय को, इनकी असभ्यता को, अन्याय को, जब इनके दुखों को वो चुपचाप व्यक्ति सहन करता है ना, तो पता है यह व्यक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ तप हो जाता है।
और उस तप का फल ईश्वर बहुत सुंदर देता है। ईश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति की फिर पल पल हर कदम पे उसकी सहायता करता है। ईश्वर परम रक्षक है ना हमारा, वो हमारी रक्षा करता है और हमें इस तरह से सहायता करता है। इसीलिए क्या बता दिया कि ईश्वर से सहन शक्ति मांगना। जैसे हमारे महापुरुषों ने ईश्वर को प्राप्त करके उससे बल मांगा, उससे आत्मिक बल प्रदान किया, और उस तरह से हमें भी ईश्वर की उपासना करके, प्रार्थना करके, स्तुति करके ईश्वर से बल मांगना है, ताकि हम इस जो हम वैदिक मार्ग पे, हम सत्य मार्ग पे जो निकल पड़े हैं, तो हमें इसमें कोई भी बाधा जो पहुंचा रहे हैं तो ईश्वर हमारी उससे रक्षा करे। तो ईश्वर से प्रार्थनाएं, अब सुनिएगा और ध्यान से, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ऋग्वेद का एक सुंदर मंत्र करते हैं। तो इतना सुंदर मंत्र है और इसी बात को आगे बढ़ा रहा है। क्या बता रहा है? ऋग्वेद का मंत्र है 8वां मंडल 16 सूक्त और मंत्र संख्या 11। ओम सनः पप्रीः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः इंद्रो विश्वा अतिदिशः इंद्रो विश्वा अतिद्वेषः इंद्रो विश्वा अतिद्वेषः। तो इतना बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर मंत्र, छोटा सा, इसका पहले हम शाब्दिक अर्थ करते हैं। तो ऋग्वेद का यह मंत्र है 8वां मंडल, आप खोल के देख सकते हैं। 8वां मंडल 18वां सूक्त, 16वां सूक्त सॉरी, और मंत्र संख्या 11। तो प्रथम शब्द क्या है? सनः, स अर्थात परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर, नः अर्थात हम उपासकों के लिए, सनः पप्रीः, पप्रीः अर्थात हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला परम रक्षक जगदीश्वर। पप्रीः पारयाति, पारयाति अर्थात पार कर दो। तो प्रथम पद क्या आया? सनः पप्रीः पारयाति अर्थात हे परमेश्वर, हे हमारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले परम रक्षक परमात्मा, हमें ये जो पार कर दो, अर्थात दुष्ट लोगों से, दुष्ट जनों से हमें दूर रखो। क्या बता दिया? यहाँ मंत्र में जो नीचे अर्थ बताया जाता है ना पदार्थों का, तो पदार्थ के अर्थ में क्या बता दिया कि पार उतार दो का अर्थ है, तात्पर्य है कि दुष्ट जनों से हमें दूर रखो। क्योंकि ये जो दुष्ट जन होते हैं ना, वो अकारण, जैसे अभी भजन में भी वही बात चली, वो अकारण से लोगों को दुख पहुंचाते रहते, वो उनका स्वभाव होता है, स्वार्थवश। क्या पता क्यों उनका स्वार्थ होता है, उनके स्वभाव होता है, वो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो इस तरह से दुख पहुंचाते हैं। तो क्या हमें, इसीलिए ईश्वर ने वेद मंत्रों के माध्यम से हमें उपदेश किया कि ईश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना करो कि हमें इन दुष्ट जनों से बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो प्रथम ये पद था। दूसरा पद क्या है? सनः पप्रीः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः। स्वस्ति अर्थात हमारे कल्याण के लिए, नावा अर्थात नाव, नाव बनो, नाव साधन अर्थात शरण रूपी नाव में हमें बिठा दो। पुरुहूतः, पुरुहूतः अर्थात जो ईश्वर है उसको बहुत सारे लोग आमंत्रित करते रहते हैं, आह्वान करते हैं, संबोधित करते हैं, निमंत्रण करते हैं ना। जब हम प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या होता है? हम ईश्वर का आह्वान करते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं। तो यहाँ भी क्या बताया गया है कि हे ईश्वर, आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करने हारे हो, हमारे परम रक्षक हो, हमारी इन दुष्ट जनों से हमारी रक्षा करो।
हमें इन दुष्ट जनों से हमें दूर रखो। क्यों दूर रखो? क्योंकि हमें ये अकारण हमें बहुत सारी बाधाएं पहुंचाते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमें दुख पहुंचाते रहते हैं नाना प्रकार से। जब तक वो परेशान नहीं करते हैं उनको कुछ तब तक वो दम नहीं लेते। हमारा नाश करके हमें पीछे धकेल के ही उनको शांति प्राप्त होती है। तो इसीलिए इस ईश्वर से प्रार्थना सिखाई गई कि हे प्रभु, हमें अपनी शरण रूपी नाव में बिठा दो। तो हम जब इस नाव में, अर्थात ईश्वर की शरण रूपी नाव, अब ईश्वर की शरण का अर्थ क्या होता है, कौन से साधन है, यहाँ क्या बता दिया? इन दुष्टों से बचने का एक ही उपाय क्या बताया? ईश्वर ने स्वयं बताया कि मेरे शरण रूपी नाव में बैठ जाओ। तो ईश्वर की शरण रूपी नाव क्या है? ईश्वर की शरण रूपी नाव है ईश्वर का ध्यान करना, सत्संग सुनना, स्वाध्याय करना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, शुभ कर्म करते रहना। तो ये ईश्वर की नाव है, ये शरण है, इसको शरण कहते हैं। तो हम जब निरंतर ईश्वर से जुड़े रहते हैं, उसकी प्रार्थना उपासना करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब तो हम उस नाव में, उस ईश्वर की शरण में बैठे हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और इन दुष्ट जनों से, जो स्वार्थी जन हैं, जो अकारण से हमें हानि पहुंचाते हैं, उनसे हमारा बचाव हो पाता है। हमें ईश्वर सहन शक्ति प्रदान करता है, हमारी पल पल रक्षा करता है। कैसे भी कोई न कोई उपाय निकाल के हमारी जो आगे की उन्नति हमारी चालू रहती है। तो इस तरह से हमें सिखाया गया। और अंतिम उसका पद क्या है मंत्र का? इंद्रो विश्वा, इंद्रो विश्वा। फिर अंत में क्या शब्द आया था? इंद्रो विश्वा। ओम सनः पप्रीह पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहुतः इंद्रो विश्वा परिहितः। इंद्रो विश्वा अर्थात क्या? इंद्रो का अर्थ है ऐश्वर्यशाली परमपिता। इंद्रो विश्वा अति द्विषः। अंतिम शब्द क्या था? इंद्रो विश्वा अति द्विषः। तो हे ईश्वर ऐश्वर्यशाली परमपिता परमेश्वर। इंद्र का अर्थ क्या है? पूर्ण ऐश्वर्यशाली, अर्थात पूर्णता से, हर तरह से तुम समर्थ हो, हर प्रकार से समर्थ हो। तो हे इंद्र, हे सामर्थ्यवान परमात्मा इंद्रो। फिर क्या बता दिया? विश्व अर्थात समस्त। विश्व अति द्वेषः, अति द्वेषः अर्थात जो अतिशय द्वेष करते हैं, जिन लोगों का स्वभाव मात्र अतिशय द्वेष करना। तो समस्त, विश्व अर्थात समस्त, उन सारे द्वेष करने वाले लोगों से हमारी रक्षा करो। पूरे मंत्र का देखो सार एक ही आ रहा है। और जो प्रथम हमने भजन सुना उसका भी सार यही है कि हमें जो दुष्ट जन हमें अकारण परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, क्या पता ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लोग आए हैं इस पृथ्वी पर, उनका एक ही काम है, वो आए ही इसीलिए हैं ताकि भले जन, अच्छे लोग, जो शुभ लोग हैं, जो बेचारे सीधे साधे अपने मार्ग पर चल रहे हैं, उनको कैसे पीछे धकेला जाए, कैसे उनको हानि पहुंचाई जाए, बस उनका यही कार्य है। तो ठीक है, वो जिस कार्य के लिए आए हैं उनको वो कार्य करने दे। पर हम किस कारण आए हैं? हमारा मनुष्य जीवन धारण करने का, हम बुद्धिजीवी जीव, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो उपासक जन है, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें और अपनी आत्मा की उन्नति करें। इस मार्ग पर आगे आगे बढ़ते जाएं, स्वयं भी आगे बढ़े और अन्यों को भी आगे बढ़ाएं, सबको इस मार्ग में आगे लाने का प्रयास करें, उनको सहयोग दें। दुष्ट क्या चाहते हैं? पीछे धकेलना। और जो सज्जन होता है वो कहता है आओ आओ, मैं आप लोगों को अपने साथ सही मार्ग पर ले जाऊंगा, आपको सहयोग करूंगा, आपका हर तरह से सहयोग करूंगा, आपका समर्थन करूंगा और आपको इसमें सहायता करूंगा। तो ये दुष्ट और दुर्जन और सज्जन में जो इतना अंतर बताया गया है, तो हमें ईश्वर की शरण जब हम लेते हैं तब हम इन दुष्ट जनों से बच जाते हैं। तो ईश्वर की शरण लेना,
अब ये एक हम थोड़ा सुंदर दृष्टांत के माध्यम से अच्छे से समझ जाएंगे कि ईश्वर की सच्ची शरण, सही शरण किसको कहते हैं। तो एक राजा विक्रमादित्य, उन्होंने ऐलान करवाया, घोषणा करवाई कि कल सुबह में जब मेरे महल का मुख्य द्वार खोला जाएगा, तब प्रजा के जितने भी लोग हैं वो सब आके जो पहले महल में आकर किसी भी वस्तु को जो हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। तो ये ऐलान सुन के, घोषणा सुन के सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हो गई। और दूसरे दिन जब मुख्य द्वार खुल गया तो सारे लोग दौड़ पड़े कि हम अपनी मनपसंद वस्तु को पहले हाथ लगा लें ताकि वो हमें प्राप्त हो जाए। अब इस भीड़ में एक व्यक्ति था, वो थोड़ा शीघ्रता से भीड़ को चीरकर और आगे निकलता जाके जहां विक्रमादित्य वो बैठे हुए थे अंत में अपने सिंहासन पे, और ये सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो एक व्यक्ति वहां भीड़ से हट करके और जल्दी से शीघ्रता से राजा के सिंहासन तक पहुंच गया और राजा विक्रमादित्य को छू लिया, उसको हाथ लगा दिया। तो क्या हो गया, राजा विक्रमादित्य उसके हो गए और उसकी सारे पदार्थ भी उसके हो गए। अब यह जो बात देखकर सारी प्रजा और जो उनके कुल गुरु थे वो देख के बड़े हैरान हो गए। और कुल गुरु ने उठकर फिर समझाया, क्या बताया कि हमारे राजा ने आप सबको जिस हेतु के लिए आपको जो अवसर दिया था, उस अवसर में आप सब लगभग सारे के सारे लोग उस अवसर में नाकामयाब रहे, असफल रहे ना। देखिए, यह घोषणा तो सबके लिए थी, क्या खुली घोषणा थी कि जो भी जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ को हाथ लगाएगा वो उसकी हो जाएगी। तो अब ये बुद्धि की, रुचि की और अपने ज्ञान की बात है। जिसको ये ज्ञान था कि मैं राजा को ही छू लूं, राजा मेरा हो जाएगा तो सब मेरा ही हो जाएगा। तो ये इस बोध कथा से हमें क्या बताया जा रहा है कि ये जो परमपिता परमेश्वर ने ये संसार रूपी महल में हम सबको भेजा है, हम सबको अवसर दिया है। क्या अवसर दिया है कि मुझे प्राप्त करो। तो ये जो संसार के पदार्थ हैं वो तो मैं तुम्हें बिना मांगे ही देता हूँ। देखिए, देते हैं कि नहीं। तो वो कहता है मुझे प्राप्त करो, मैंने तुम्हें यहाँ भेजा है मुझे प्राप्त करने के लिए। तुम अपने आप को जानो, मुझे प्राप्त करो। तो ये जो संसार के पदार्थ सारे मैंने बनाए हैं वो तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। ये तुम्हें साधन के रूप में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें सहयोग देंगे। पर मनुष्य क्या करता है, स्वार्थवश, अज्ञानवश इस संसार के प्रकृति के चीजों में, पदार्थों में उसका इतना अधिक आकर्षण होता है कि वो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए भाग दौड़, पूरा जीवन उसकी दौड़ इन पदार्थों के पीछे रहती है। वो इन चीजों को प्राप्त करने में ही अपना कीमती जीवन, अपना कीमती समय, अपनी सारी ऊर्जा शक्ति उन चीजों को, पदार्थों को प्राप्त करने में व्यतीत कर देता है। सारी पदार्थ तो उसके घर में आ जाते हैं। हाँ, इतनी जो मेहनत करी थी तो संसारिक पदार्थ तो उसका बड़ा बंगला बन जाएगा। उसके बंगले के अंदर सारी की सारी वस्तुएं, जितनी भी जो ऐशो आराम की चीजें आप देखना, सारी की सारी उपलब्ध होगी, गाड़ी बंगले सब होगा। पर उसका क्या अर्थ है, जब वो जाएगा तब तो उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो फिर उसको एकत्रित करने का क्या तात्पर्य है, क्या फायदा। वो तो मूर्ख का मूर्ख रहा ना। किन चीजों को इकट्ठा किया जो साथ जा ही नहीं सकते, जो साथ जा सकते थे। आपके पुण्य कर्म, आपकी आत्मिक उन्नति, आपने जो ईश्वर में प्रेम उत्पन्न किया, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न किया, मरते समय आपको ईश्वर ने अपनी गोदी में उठा दिया, मोक्ष प्रदान किया। आप बताएं क्या। और ये जो वर्तमान जीवन है उसमें जितने भी साधनों की आवश्यकता है वो तो सारी की सारी वो भी हमारी पूर्ण करता ही है ना। हमें चाहिए क्या, 2 वक्त की सात्विक रोटी भोजन,
एक छोटी सी छत है, साधन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना सुंदर साधन ये जो 11 लाख के पैर दे दिए हैं, आप धीरे 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 जहाँ भी चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। और भी और बहुत सारे अन्य भी साधन हैं तो आपको मिल जाते हैं। क्यों अपनी इतना कीमती जीवन मात्र भौतिक पदार्थों को एकत्रित करने में जो मनुष्य गंवाता है वो बुद्धिमान नहीं कहलाता, वो अपना ही हानि करता है। तो आज के सारे जो हमारा भजन था और इतना सुंदर जो हमने भजन के अनुरूप ही मंत्र किया, हमारे मंत्र का भी वही उपदेश है कि ईश्वर की शरण में आ जाएं। तो ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो द्वेष करते हैं, जो अकारण, अभी आपने भी जो अभी पाठ कर रहे थे उसमें भी यही बात आ रही थी कि लोग अकारण आपको दुख पहुंचाते रहते हैं। कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हम कितना भी उनसे अच्छा करें, हम बहुत न्यायपूर्ण, प्रेम पूर्ण, सब कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं, पर फिर भी बदले में वो हमें मात्र द्वेष देते हैं, ईर्ष्या करते हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा प्रकृति ही उनकी ऐसी होती है, उनके पूर्व के संस्कार और वर्तमान में भी उनका जो घर परिवार के संस्कार, उनको ऐसे ही संस्कार, उनको ऐसा ही संग मिला है तो फिर वो वैसा ही करते हैं। कोई बात नहीं, हमें ईश्वर की शरण लेके और जब हम पूर्ण रूप से ईश्वर से समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर में सारी श्रद्धा रखे, स्तुति प्रार्थना उपासना करते रहते हैं, उसकी शरण रूपी नाव में हमें मात्र बैठ जाना है, हमें कुछ नहीं करना। उस नाव को कैसे पार लगाना है वो ईश्वर परम रक्षक, हमारा सर्व ऐश्वर्यवान और सर्व शक्तिवान सामर्थ्यवान ईश्वर हमारे मनोरथ को पूरा करेगा और हमारी नाव को पार कर देगा। तो हमारा समय हो चुका है, आगे का हम अगले कक्षा में हम अगला सुंदर मंत्र और सुंदर भजन से हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहेंगे। ध्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।